सुबह बखैर पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको रोशन दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ साद अख्तर खान और मेरे साथ मौजूद हैं असर नूर और आप देख रहे हैं रोशन दुनिया। नाज़रीन, औरत जो कि बेटी को रहमत करार दिया गया है, माँ को जन्नत करार दिया गया है, उसी औरत को हमारे मर्द ज़ात ने एक ख़ुद को भी गाली बना दी है और उस औरत को एक जुर्म का ज़रिया बना दिया है। यानी आप उसको यूँ समझे कि जिसका भी हाथ में थोड़ा बहुत ज़ोर आता है, पावर आती है, तो वो सबसे पहले अपने हाथ जो है वो औरत पर ही आजमाता है। चाहे वो एक तरफ़ा प्यार मोहब्बत का खेल हो, इसके अलावा घर में अगर उसकी बहन है, उससे छोटी है, तो वो अपने इख्तियारात के मामले में, वो उस पर अपने कवानीन नाफिज करने के मामले में उससे ज़्यादती करता है। अगर वो बीवी है तो शोहर होने के नाते उस के साथ ज़्यादती करता है। अगर वो बाप है तो अपनी बेटी की बग़ैर इजाज़त की मतलब शादी करता है। तमाम तर तरीके वो अपनाता है, चाहे मर्द को जो भी तरीका उसके हाथ लगे। हुआ ये कि बलूचिस्तान में इसी तरह से एक वाक़या सामने आया जो कि एक तरफ़ा मोहब्बत का ही बज़ाहिर अब तक जो है वो केस लग रहा है। हुआ ये असर के बलूचिस्तान के एक अस्पताल में एक खातून बैठी हुई थी जो कि डॉक्टर थी, अच्छी खासी, डॉक्टर माहनूर उनका नाम था। है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको कामयाब करे। हुआ ये कि वो बैठी हुई थी अपनी क्लिनिक में, मतलब अपने ऑफिस में, और एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। इसके बाद बारे में बात करेंगे कैसे वो दाखिल होता है। तेज़ाब हाथ में लिए वो आता है, उस पर तेज़ाब फेंक के वो भाग जाता है। उसके बाद वो कत्ल भी होता है। लेकिन इस वाक़ये ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। पहला सवाल सबसे अहम ये है कि एक हॉस्पिटल जो कि एक सरकारी इदारा होता है या चलिए प्राइवेट इदारा भी हो, वहाँ पर सबकी ज़िंदगियाँ बचाई जाती हैं, अहमियत होती है। वहाँ की सिक्योरिटी हालत यह है कि एक शख्स हाथ में तेज़ाब लिए हुए दाखिल होता है और कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं होता जो कि उसको रोके कि अस्पताल में तेज़ाब हाथ में लिए तुम दाखिल क्यों हो रहे हो, मतलब यहाँ पे तुम कोई वॉशरूम साफ करने जा रहे हो। चेक एंड बैलेंस जी, एग्जैक्टली। और दूसरा सवाल कि ये वाक़या पेश क्यों आया, वो उसका बज़ाहिर तो यही लग रहा है सर कि ये एक तरफ़ा नाम निहाद मोहब्बत का ही वाक़या लग रहा है। हमारे यहाँ ये होता है कि इनकार को इनकार नहीं समझा जाता, हालांकि इनकार ही होता है। हमारी मर्दों की एक सोच ये बन गई है कि नहीं, इनकार या हाँ करने का हक आपके पास नहीं है। हाँ भी मैं डिसाइड करूँगा, ना भी मैं डिसाइड करूँगा। मैं तमाम मर्दों के बारे में नहीं कह रहा। एक वो होता है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो असर आपकी क्या राय है इसके हवाले से, आपकी क्या नॉलेज आपके देखिए, बीइंग अ गर्ल, साथ बीइंग अ वुमन, मेरी भी यही नॉलेज है कि आप इनकार को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं। चाहे वो लड़की इनकार कर रही है या चाहे वो लड़का इनकार कर रही है, ऐसे आप किसी की जान पर खेल रहे हैं। जैसे कि साथ ने बताया और हमने भी ये रिपोर्ट में पढ़ा है और रिसर्च यही आई है कि यकतरफ़ा मोहब्बत का ये कहानी थी। तो अगर यकतरफ़ा मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत तो थी ना, आप अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो ये कहाँ की मोहब्बत? एक तो ये सवाल, ठीक। दूसरा ये सवाल कि इंसानियत अगर मर गई है तो आप इस तरह से भी तो ना करें ना, तो कि भेड़िए बन गए हैं इंसान। तो मुझे नहीं लगता कि इंसान जिंदा है, भेड़िए बन गए सारे। वो मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी कि हमेशा मर्द ही क्यों, हर मर्द की बात नहीं हो रही, लेकिन हमेशा मर्द ही क्यों तशद्दुद करने में। असर बहुत सारे केसेस हैं। आप अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में जाए तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं कि वहाँ पर बीवी ने ही अपने शोहर के टुकड़े करके ड्रम में डाले हैं। पाकिस्तान में ऐसे केसेस मिले हैं जो कि एक अपनी बीवी की दूसरे रिलेशन में किसी और के साथ आके अपने शोहर को कत्ल किया है। लेकिन जो अब भी केसेस बढ़ गए हैं मर्दों के हवाले से, ये तो मर्दों के हवाले से ज़्यादा, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इनकार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं है। बजाय इसके कि आप एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाएं और मूव ऑन करने की करें, आप किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। ज़हनियत की है मर्द की। अगर मतलब अब इस मर्द को अगर आप देखें, इसकी परवरिश को देखें, तो क्या इसके घर में कोई माँ बहन नहीं थी? बाय द वे, इसका जो ताल्लुक है, परवरिश करती है इनके, मतलब ठीक तरह से। हाँ, इनका जो ताल्लुक है वो जिला नौशकी में, ये नौशकी बलूचिस्तान का असल में ये इलाका है। और ये वहाँ पर रहते थे। असर के बलूचिस्तान जैसा सूबा जहाँ पे काफी ऑलरेडी मसाइल हैं, वहाँ पर रोजगार नहीं है, तालीम वहाँ का बेड़ा गर्क है, वहाँ पर पीने का साफ पानी तक नहीं है, बारिश का पानी पिया जाता है। 2-3 किलोमीटर आपको के बाद आपको कोई एक छोटा सा कस्बा वो नजर आता है, वहाँ पर भी दहशतगर्दी के हालात काफी उरूज पर हैं। इन तमाम तर मसाइल के बावजूद क्वेटा में ये क्वेटा का इलाका था, क्वेटा में कोई ये अस्पताल मौजूद था, तो वहाँ पर ये वाकया सामने आया है। लेकिन मेन चीज़ जो है, ये कब ये सिलसिला जो है थमेगा, क्योंकि पाकिस्तान बन के रह गया है औरतों की हुकूक के हवाले से, मतलब जो रवैया है
औरतों के साथ, उसके हवाले से दुनिया में आपको पता है तीसरे चौथे नंबर पे आ गया है पाकिस्तान। इससे पहले छठे नंबर पर था हमारा पड़ोसी भारत। वो आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 9 से 18 मिनट के दौरान वहाँ पर एक रेप होता है, एक रेप केस दर्ज होता है, मतलब एक रेप किया जाता है 9 से 18 मिनट के दौरान। तो आप हिसाब लगा ले कि कितने रेप केसेस वहाँ पर मौजूद हैं। और इसी से मतलब आप हमारे पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो कितनी औरतें हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, जो कि गैरत के नाम पे कत्ल हुई है। अगर कोई वीडियो वायरल हुई तो हुई, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला, जो कि मंजर आम पर नहीं है। अगर आप हमारे कबाइल साइड पे जाए या बाकी शहरी इलाकों में भी होता है, लेकिन ये वाक़यात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। बाकी रही बात मुलजिम की कि फ्रॉन्जिंग आखिर हो रही है या नहीं, तो उसके हवाले में से हम आपको बताएं कि मुलजिम को तो उसी रात कत्ल कर दिया गया है, उसको शूट करके उसका कत्ल कर दिया है किसी सिक्योरिटी इदारों के दरमियान के साथ ही खबर आई कि उनके साथ एक झड़प में अब वो कत्ल हो गए हैं। एक बस अड्डे के पास। लेकिन जो उनका फ़ोन है वो फ्रॉन्सिंग के लिए भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि उनके मोबाइल में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं रिलेटेड टू देयर लव स्टोरी, और अब क्योंकि ये तो ये नाम दे रहे हैं ना असर कि ये लव स्टोरी है या ये पता नहीं कोई घरेलू मसला है, अभी पता नहीं चला, लेकिन कंफर्म हो गई। इसी मामले में जो है ये फ़ोन उनका भेजा गया है ताकि वहाँ से प्रॉपर रिसर्च सामने आए, और फिर जो ही कोई रिसर्च सामने आएगी और हमें पता चलेगी तो हम भी ज़ाहिर है डिस्कस करेंगे आप लोगों से। लेकिन देखें पहली बात साथ की और मेरी यही है कि एक्सेप्टेंस आप लोग अपने अंदर लेकर आए, चाहे वो जिस हवाले से भी है। ना सुनने की ताकत पैदा करे। अगर कोई आपको ना कर दे तो उनकी मर्जी है, उनके पास हक है, राइट है उनका। आप अपने अंदर भी ये लेकर आए, ये कुव्वत लेकर आए कि आप उसके ना को हाँ समझकर खामोश हो जाएं। कम से कम इतनी कुव्वत आप में होनी चाहिए सर कि आप ना सुने और ना करें। एग्जैक्टली तो ये इतनी कुव्वत आप में पैदा होनी चाहिए। और हमारी मर्दों की मतलब मेजॉरिटी तादाद में, पूरे मर्दों की नहीं कह रहा, इससे किए हुआ है सर कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ की बात नहीं कर रहे, हर मर्द इसको ट्रेंड बना दिया गया है कि मर्द ही ऐसा करते हैं, हर मर्द ऐसा करता है। मैं पिछले 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया को देख रहा हूँ तो वहाँ पर सिंपल यही चल रहा है कि तमाम मर्द ख़राब है। तमाम मर्द नहीं ख़राब, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी को मेरे जैसा मर्द मिले। अगर किरदार की बात हो, सारे मर्द ना ख़राब होते हैं, ना सारे मर्द ठीक होते हैं, ना सारी औरतें ख़राब होती हैं, ना सारी औरतें ख़राब होती हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन देखना यहाँ पे ये है कि इस हालात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपकी मेंटालिटी, आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इसमें एक मैसेज है सर, इसमें एक मैसेज ये है कि जो जिन ख़वातीन की शादियां नहीं हुई है, उनकी शादियां होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो अपनी फिर बच्चों की परवरिश इस लिहाज से कैसे करेगी, क्योंकि उनको तो एक मैसेज मिल गया कि अच्छा मर्द की फितरत ही यही है। साथ बन गया है कि ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चों की परवरिश किस तरह से, स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परवरिश की है, हमें सर्वाइव करना आ गया है इस सोसाइटी में। लेकिन हमें टेंशन इस बात की होती है कि हम अपनी आगे जो जनरेशन है उसको किस तरह से सिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल और जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो रेड सिग्नल ही नज़र आ रहा है, ग्रीन सिग्नल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हमें जो ही इस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक और अहम खबर, डॉक्टर मानूर की 70% उनका जो फेस है वो मुतासिर हुआ है, एक आंख उनकी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई लेकिन है। साथ एक डॉक्टर का मैं सुन रही थी, इंटरव्यू सुन रही थी, जो उनका इलाज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नाउ शी इज़ फाइन, उनकी आई साइट भी रिकवर कर ली गई है, प्लस उनकी जो चेहरे पे निशान और जो ज़ख्म आए थे, आई डोंट नो कितने वुंड्स ज़ख्म उनको आए थे, लेकिन उस पर भी ऑलमोस्ट 60% रिकवरी कर ली है। सर तेजाब एक ड्रॉप भी आप पे गिरे तो आपको काफ़ी नुकसान होता है। आप खुद इमेजिन करें, अल्लाह हर लड़की को अपने हिफ्ज़ आमीन, एक लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी का सरमाया एक ही मिनट में खो देती है। उनका डिग्री अगर आप देखें MBBS, उस पर कोई आम पैसे नहीं लगते। और साथ मजे की बात कि एक खातून, एक डॉक्टर, उनकी पूरी उम्र का सरमाया जो अगले की जिंदगी बचा रही है, आप उसी की जिंदगी को एक सवालिया निशान बना रहे हो। ज्यादातर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स पे ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर्स और अब आजकल सेलिब्रिटीज, डॉक्टर्स, हर कोई मतलब ज्यादातर फीमेल्स ही मुतासिर हो रही हैं। मर्द का कोई एक आध केस आपको मिलता होगा, लेकिन ये जो जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है ये काफ़ी तशवीशनाक है। और प्रॉपर इसके ऊपर लेना चाहिए एक्शन, टाइमली लेना चाहिए कि आगे जो औरतें हैं वो खुद को महफूज समझ सकें। देखिए एक्शन एंड लॉज की बात अगर कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस, जिसमें वुमेन राइट्स के बारे में बताया गया था, 14 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया था, वो कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं पाकिस्तान स्टडीज में, लेकिन अमल दरामद असर आप कानून नाफिज भी करा लेंगे। हमारे यहाँ ये कानून नाफिज भी करा लिया, चले सजा भी दी गई,
लेकिन सजा दी जाती है एक दायरे के अंदर, एक खास मखसूस जगह पर। Exactly. आवाम के लिए इबरत का निशान नहीं बनाया जाता। इस्लाम में अगर आप चोरी करते हैं तो आपका हाथ काटा जाएगा सरेआम, आप जिना करती हैं तो आपको संसार किया जाएगा सरेआम, उसमें आवाम शामिल होगी ताकि आप दूसरे के लिए इबरत का निशान बने। हमारे यहाँ क्या होता है, चार दीवारी के अंदर सजा दी जाती है, उसको बयान ये दिया जाता है कि जी पुलिस पर फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तो ऐसे वाकयात पे कौन वो रोकथाम होगा? एग्जैक्टली तो हुकूमत को चाहिए कि टाइमली ऐसे मामलात पर रोकथाम करें ताकि आगे जनरेशन बची रहे। खैर बहरहाल हम हुकूमत की बात कर रहे हैं साथ, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स अब तक हमें देखने को मिले हैं फॉर द पंजाब एंड पंजाब के जो पब्लिक है। एग्जैक्टली तो पंजाब की आवाम के लिए एक और सबसे पहले तो साथ मुझे बताइएगा कि आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, अल्लाह ना करे मैं सिगरेट पीता हूं, मैं बिल्कुल नहीं पीता। कंफर्म? आपको लगता है कि मैं पीता हूं? ये तो लगने ना लगने से तो नहीं होता ना। अक्सर होता है, इंसान को आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये बंदा स्मोक करता है। नहीं लगता, ये किसी को भी नहीं लगता, ना मैं करता हूँ, मुझे कोई आदत नहीं है। और वेपिंग? नहीं, बिल्कुल बट आपने ज्यादातर अपनी यूनिवर्सिटी के प्राइम टाइम में देखा होगा कि आजकल की जो लड़के हैं, इवन लड़कियां जो हैं, वो वेपिंग करती हैं। इलेक्ट्रिक सिगरेट जो होती है, आई डोंट नो इलेक्ट्रिक सिगरेट लड़कियों की आपने बात की, मैंने उनके पर्स में देखे हुए कि उनके पास इलेक्ट्रिक वो वेप। आपने लड़कियों के पर्स देखे हुए? जी, मतलब देखे हुए जो मेरे दोस्त के लिए, आप जो भी कह ले, उनके पास बकायदा। अच्छा, ये अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम की बात कहानी कर रहे हैं। खैर अच्छा, बाय द वे इस टॉपिक पे हम अपने आते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव उठाया है, और वो है कि वो लड़की और वो लड़का जो कि सिगरेट पीते हैं और खुलेआम सिगरेट पीते हैं और वेप पीते हैं और पकड़े जाते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी एंड इवन कॉलेजेस साथ, एंड ऑल्सो इन स्कूल लेवल्स के भी जो है हमारे वेपिंग करने वाली वो सो कॉल्ड जनरेशन जी आजकल बहुत एक्टिव है। तो ये अब एक फैशन बन गया है सर, ये वो नशा नहीं रहा। और इसमें हमारे जो दीनी तबका है उनका भी बड़ा रोल है। अगर आप जानती होगी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उनका एक बयान मौजूद है, चाहे मजाक में क्यों ना हो, आपको लोग सुन के इंस्पायर होते हैं। उनका कहना है कि सिगरेट नशा नहीं है, सिगरेट पी के तो दिमाग ठीक होता है, नशे से तो दिमाग खराब होता है। साथ तो ये एक बयान है उनका जो कि असर डालता है लोगों पे। देखिए उनका बताने का तरीका ठीक था, क्योंकि अगर आप देखें तो नशा इज समथिंग कि जब आप अपनी इस्लाम में नशे का वो मफहूम बताया हुआ है कि आप अपनी बीवी और अपनी माँ में फ़र्क ना कर सकें, इसको नशा कहते हैं। नशा इस लेवल पर मैंने जितना पढ़ा हुआ है वो तो फिर आपको उसके लिए आपको प्रॉपर बियर पे ही पीना पड़ेगा। नशावर चीज़ थोड़ा सा भी नशा हो, शराब से मुराद, इस्लाम में इसको शराब कहा हुआ है, शराब से मुराद अरबी में कोई भी नशावर चीज़ में जिसमें नशा हो, जिसके आप आदी बनते हैं। सिगरेट आप एक बार पीते हैं तो आप उनके आदी बन जाते हैं, आपको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। होती है चेन स्मोकर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप वो करते हैं तो वो नशे में ही आता है, नशे के उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कोई रिस्क है। मेरे काफी सारे दोस्त हैं, मेरे को कहते आप पीते, कहते नहीं ये तो रिस्क है, तो ये कौन सी नहीं। खैर मुझे वो बताने दे कि अब पंजाब हुकूमत ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, एक लॉ पास किया है कि अगर तो लड़की लड़का वेपिंग या सिगरेट पीते हुए नजर आए तो उन पे फौरन एफआईआर दर्ज होगी, प्लस उनको 5 लाख जुर्माना ऑन द स्पॉट उनसे लिया जाएगा। अच्छा। और साथ 6 महीने की जेल भी होगी। तो पंजाब के जो रहने वाले हैं वो अगर तो ये देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें। अपनी सेहत के लिए अगर नहीं कर सकते हो तो अपनी जेब के लिए ही करें और अपनी सो कॉल्ड इमेज के लिए करें, क्योंकि जाहिर है थाने में एक नशे का कोई फायदा है नहीं, आपकी मुज़र सेहत है। लेकिन साथ आजकल की ये जनरेशन नहीं अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रही है। वो कहते हैं ना कि अपनी सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन आजकल की जनरेशन सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। और जिस तरह से मैंने देखा है सर, ये एक तो मतलब अगर आपने पाबंदी लगानी है तो सबसे पहले आप पाबंदी लगाए बनाने वाली कंपनी, बनाने वाली, प्लस जो शॉपकीपर्स अपने पास रखते हैं। नहीं, शॉपकीपर्स भी तब नहीं बेचेंगे जब उनको तहसील नहीं होगी, जब बाहर से कंपनी मतलब जो फैक्ट्रीज हैं शहर के अंदर, लेकिन उनकी तरफ से भेजा नहीं मुझे जहाँ तक लगता है साथ शायद इस पे भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मरियम नवाज जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं बेहतर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा भी होगा कुछ दिनों में पंजाब में। मुझे ये ज़हनियत सोच समझ नहीं आती। चले ये मैं बहुत अच्छा फैसला इसको कहता हूँ, लेकिन आप पीने से ज़्यादा, पीने वाले को जुर्माना करते हैं, बनाने वाले को जुर्माना नहीं करते, उनको आप लाइसेंस देते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप शराब बनाने वाले को लाइसेंस देते हैं,
और पीने वाले पर आप पाबंदी लगाते हैं। तो ये लॉजिक मुझे समझ असल में नहीं आती। तो ये हमें भी साथ समझ नहीं आती। अगर आप लोगों को समझ आए तो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। खैर, अब तक के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये खबर थी। अब हम बढ़ते हैं गर्मी की तरफ। साथ बताएं, हमने जैसे कि इनको बताया था कि एक हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, जिसको अब हम फील कर सक रहे हैं। इवन इन स्टूडियो गर्मी को हम बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं। तो बताएं कि किस तरह का मौसम है ऑल ओवर पाकिस्तान। प्लस आप मुझे कुछ बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और आजकल अब मतलब पिछले 2-3 दिन से जो मौसम की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। गर्मी, क्योंकि गर्मी थी लेकिन हीट वेव का खतरा नहीं था कुछ दिनों पहले। अगर आपको याद होगा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हीट वेव का एलामिया जारी हुआ था कि होगा, लेकिन वो गर्मी वो कहते थे कि थोड़ी बहुत बर्दाश्त करने वाली थी। हाँ, मतलब बारिश भी कहीं पे हो रही थी, लाहौर में बारिश हो रही थी, आपको पता ही है। पेशावर में भी बारिश हो रही थी, जो थे वो आए थे और जो है रात के टाइम हवाएं चल रही थी। लेकिन अब जो है साथ गर्मी ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है। वो कहते हैं सूरज सवे नेज़े पे ऐसे लग रहा है जैसे वो खड़ा हुआ है। और इतनी गर्मी है कि जिसकी वजह से काफ़ी स्किन के डिजीजेस भी फैल गए हैं। और साथ आपने जैसे कि बताया कि हीट स्ट्रोक के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसा ही है, हर हॉस्पिटल में तपिश बता रहा है मुहर्रम आ रहा है। तो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। खैर, ये आप इसको ऐसे ही ले लें। हम बात कर रहे हैं। हीट स्ट्रोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हीट स्ट्रोक में बचाने की तदाबीर भी बताई जा रही हैं। हेल्थ जो इदारे हैं उनकी तरफ से बाकायदा बताया जाता है कि आप धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें, ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गुरेज करें, अपने लिए लें प्रॉपर, और ज़्यादा पानी की इंटेक भी ना करें। आपको डायरिया, नौजिया हो सकता है। पानी पिएं लेकिन अच्छे मिकदार में, और कोशिश करें कि उसके अंदर ग्लूकोज या एनर्जाइल या कोई ऐसा आप अंदर लेमन वगैरह डालें ताकि आपकी बॉडी की जो एग्जैक्टली नमकियात है उसको वो कंट्रोल में रखे और लेवल पे रखे। और साथ ही साथ जो है आप सन ब्लॉक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। बट सन ब्लॉक आपने वाइट कास्ट वाली नहीं यूज़ करनी। क्यों? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, सन ब्लॉक देखें 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जो कि आपकी स्किन में फुली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें वाइट कास्ट नहीं होती, और एक वो होते हैं जो कि आप लगाते हो तो आपको समझ आती है कि आपने कुछ वाइट लगाया हुआ है। तो रिसर्च में यही कहा हुआ है कि जो सन ब्लॉक जो नॉन ग्रीसी होता है और नॉन कोमोडोजेनिक होता है वो स्किन के लिए अच्छा होता है। वो स्किन को जो है उसके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करता, मतलब हवा आती जाती रहती है और यूवी रेस को बहुत बचाती है। अच्छा। जबकि अगर हम वो वाइट कास्ट वाले थिक फार्मूला की बात करें, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है, ये बहुत मिस कॉन्सेप्ट है कि हम अगर थिक वाला लगाएंगे तो हमारा सूरज हमें ज़्यादा अच्छे से जो है वो अवॉइड, हमारी स्किन अवॉइड करेगी हार्मफुल रेस को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब वो आप लगाएंगे तो आपको देखते होंगे कि आपको विदिन 5 मिनट्स जो है वो पसीना आ जाता है। तो जब आपको पसीना आ जाता है तो जाहिर है आपके पोर्स में से पसीना निकलते तो वो सन ब्लॉक भी आपके साथ चेहरे से पिघल जाता है, पसीने के साथ मिक्स हो जाता है। आप टिश्यू से वाइप करते हो। समटाइम्स कुछ लोग ये भी होते हैं जो अपने दुपट्टे या शर्ट के साथ कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ ये भी अवॉइड करें। यूज़ टिश्यूज़, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी के आप लोग यूज़ करें। तो आप ये भी साथ कोशिश करें कि अगर आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो नॉन ग्रीसी, नॉन कोमोडोजेनिक प्लस लाइट वेट यूज़ करें, तो ताकि जो है आपका जो स्किन है, स्किन बैरियर भी कंप्लीट रहे, अच्छा रहे। उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, सेरेमाइड्स भी होने चाहिए, हाइलोनिक एसिड भी होना चाहिए ताकि आपका ग्लो भी बरकरार रहे। आपके स्किन में जो सेरेमाइड्स का रोल है वो एज अ बैरियर स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। ये बातें लड़कों को 100 साल में पता नहीं चलती जितनी असर ने 1 मिनट में आपको बता दी है, जो कि बतानी चाहिए। खैर, और अमल भी साथ आपको लगता है कि सूरज से सिर्फ सन ब्लॉक हमें लगाना चाहिए और सन प्रोटेक्टिव हमें लगाना चाहिए, जबकि आपको घर में भी ये जो आप स्टूडियो लाइट्स के आगे बैठे हुए हैं ये भी आपकी स्किन में बहुत सी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जो कि अभी रिसर्च में आया भी है, जो कि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप कुकिंग कर रही हैं या जिम कर रही हैं या आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, असल में गर्मी से बचाना होता है खुद को, गर्मी से नहीं, साथ गर्मी की जो शुआएं हैं और जो रेज हैं, प्लस ये जो लाइट्स हमारे घर में लगी होती हैं उनकी जो ट्रांसपेरेंट जो रेज होती हैं उससे स्किन को बचाना होता है, क्योंकि आपका स्किन बैरियर टाइम के साथ साथ वीक होता है। और एक और चीज़, लाइट कलर्स का कपड़ों में ज़्यादा चूज करें। अक्सर लोग होते हैं कि ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते होते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मशवरा आपको यही है कि लाइट कपड़े ज़्यादा पहने ताकि आपको धूप जो है वो ज़्यादा तेज़ आप पर ना लगे। खैर, यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो हीट एब्सॉर्बेंट है, वो ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है, आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, आपको नुकसान ज़्यादा होगा। खैर, यहाँ पर असर एक छोटे से वक्त का वक्त आ जाता है। वक्फे के बाद आते कुछ और मौज़ूआत आपसे डिस्कस करने हैं, हमारे साथ रहिए। वेल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको रोशन दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी असर के साथ स्किन के हवाले से, जो कि असर ने आपको पूरी एक डिटेल बताई कि आपने क्या करना है सूरज में, स्पेशली गर्मी में आपको क्या करना है, कौन सा सन ब्लॉक लगाना चाहिए। तो करना आपने ये है कि सन ब्लॉक तो लगाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से असर आपने नोट किया होगा कि जो स्किन के मसले हैं, स्पेशली स्किन कैंसर ज़्यादा हो गया है आजकल के दिनों में। आपको एक चीज़ नोट की होगी कि लोगों के स्किन उस तरह से साफ नहीं है जिस तरह से पहले होते थे। वो एक नेचुरल स्किन होती थी ना, कि हमवार एक स्किन होती थी जिसपे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, या कोई दाग धब्बा नहीं होते थे, डार्क स्पॉट्स नहीं होते थे, रिंकल्स नहीं होते थे, पिगमेंटेशन नहीं होती थी, जो है आपका स्किन बैरियर अच्छा होता था। लेकिन अब आप वाली बात कि जो टाइम बढ़ता जा रहा है और कुछ इस तरह के फार्मूलाज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मेल फीमेल बोथ, कि उनकी जो बैरियर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो बैरियर फट जाता है, स्किन लिटरली फट जाती है और वो फिर एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देती है। तो बात हो रही थी स्किन से रिलेटेड कि स्किन की बीमारियां बहुत फैल रही हैं। साथ आपको पता है कि एक छोटा सा पिंपल भी कैंसर लीड कर सकता है। जी, ये आपने ही मुझे बताया कि अगर आपका एक पिंपल भी हो और आप उसको ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल प्रॉपर एक डॉक्टर के पास नहीं जाते, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, उसके स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, आप उसका इलाज नहीं कराते। हमारे यहाँ ये होता है सर कि घरेलू एक नुस्खे बन गए कि जिसका भी पिंपल होता है तो वो घर में अम्मी पकड़ के, आपने नोट किया होगा कि उसको ख़राब करती है, दानों पे हाथ वाथ मारती है, या लोग खुद ही उस पे हाथ वाथ मारते हैं, तो उससे एक जरासीम के टाइप के चेहरे पे, स्किन पे फैल जाते हैं, आपको स्किन के मसाइल exactly. तो वो एक दाना फिर बाकी तीन चार और जगह पे निकल आता है, जो कि एक स्किन कैंसर का बायस बन जाता है। और हमारे यहाँ तो लोग डॉक्टर के पास जाते ही तब है जब उनको बड़ी बीमारी लाहक हो जाती है। और आफ्टर ब्रेस्ट एंड ब्रेन कैंसर, स्किन कैंसर 3rd नंबर पर है, जो कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन इसके इलाज के लिए पाकिस्तानी एक डॉक्टर हैं दुआ खान, जो कि हमारी सर्जन है, उन्होंने एक डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस की है, AI चैटबॉट। अब ये डेवलपमेंट का नाम है। AI से वाकिफ़ हो गए होंगे आप लोग कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और चैट बोर्ड से भी हो गया होगा कि ये थ्रू चैट्स होगा। अब इसमें करना ये है साथ कि आपके अगर चेहरे पे कोई दाना निकल आया है, एंड स्पेशली ऑडियंस आप लोगों को भी कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के चेहरे पे कोई दाना निकल आया है, आप उसकी प्रॉपर नेचुरल लाइट में पिक्चर लेंगे, उस AI चैट बोर्ड को आप लोग भेजेंगे और वो आपको इलाज भी बता सकता है। प्लस वो आपको ये भी बताएगा कि ये किस किस्म का एक्ने है, ये आखिर ट्रीटेबल है या नहीं। डॉक्टर अब आपके जेब में है, डॉक्टर अब आपके फोन में है, जेब में भी है और फोन में। हाँ, एग्जैक्टली, जेब में ही होता है, हमारा हाथ में होता है। नहीं, मैंने देखा कि आपके पर्स में होता है। अच्छा, तो मतलब पर्स आपके इनका जो है ना खवातीन के बैग्स में बहुत नजर होती है मेरी। जी, एग्जैक्टली, आप ठीक हो गया। तो खैर हम बात कर रहे थे कि फ़ोन में आपके एक हिसाब से डॉक्टर है, AI जनरेटेड डॉक्टर हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी स्किन का डिजीज़ कौन सा है, आया वो पिंपल्स लीडिंग टू कैंसर है या नहीं, और अगर है तो वो फ़ौरन आपको डॉक्टर उसमें फिर ये कर सकते हैं सर कि हम मतलब ऐसे हो कि कुछ लोगों को अगर अब आपने साथ AI चैट बोर्ड को अपना फ्रेंड नहीं बना लेना कि आप उससे अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी डिस्कस, क्योंकि एक टाइम आया था कि स्नैपचैट की जो AI है उसको लोगों ने बेस्ट फ्रेंड बना लिया था और उसके साथ सब बातें शेयर करते थे। आप थे उस टाइम में? नहीं, मैं उस टाइम आई थिंक पैदा नहीं हुआ था शायद। नहीं, मुझे पता है वो होता था, उस तरह के लोगों में मौजूद नहीं थे। मैं किसी के साथ बात शेयर नहीं करता। आपको अपने माँ बाप तक के साथ बात शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है तक ही रखनी चाहिए तो बेहतर है। खैर हम बात कर रहे थे AI चैट बोर्ड की, तो अगर साथ फ्यूचर में आपको डार्क सर्कल्स या कुछ इस तरह के पिंपल का इशू होता है तो इसमें ये कर सकते हैं कि मतलब उस पिंपल की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं उस AI चैट बोर्ड में, ताकि वो देखे, हमें बताए। यही तो करना है साथ। मैं समझे कोई टाइप करके कि जी मेरा ये हो रहा है, अजीब देखें, नहीं, ये देखिए मैं नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। कॉमन सेंस से बाहर की बात है। कॉमन सेंस अक्सर चैट जीपीटी, जैसे आप चैट जीपीटी को देख ले, आप वहाँ पर एक पिक्चर या दो से ज्यादा अपलोड नहीं कर सकते। तो मैं अक्सर AI प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर आप पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते, लिमिट आपको जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपने ये देखें, ऐसा होगा कि नेचुरल लाइट में आपने एक ही पिक्चर लेनी है, क्लियर पिक्चर लेनी है, आप फुल फेस की नहीं लेंगे, जस्ट पिंपल की लेंगे। आप बताएंगे AI चैट बॉट को कि ये इस फेस के हमारे इस एरिया पे पिंपल मौजूद है और आप बताएं कि आप क्या करना चाहिए, तो वो फिर प्रॉपर मॉनिटर करेंगे एंड उसके बाद आपको बताएंगे कि ये किस किस्म का है और किस किस्म का नहीं है, कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए, कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट पे नहीं जाना चाहिए। तो अब तक के लिए जो स्किन से रिलेटेड थी वो यही था। इंशाल्लाह आगे जो हमारे लाइव शोज हैं उसमें फिर अब मैं कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगी जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होते हैं। लेकिन
अब सवाल जो एक बहस है साथ जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक नज़र आ रही है, प्लस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हद तक नज़र आ रही है, वो है प्रिंट मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया। तो प्रिंट मीडिया तो हमें पता है कि हमारा प्रिंट मीडिया है जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, बुक्स आ जाते हैं। तो आप बताइएगा कि आप बुक्स पढ़ते हैं? जी मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। आप पढ़ती हैं? मुझे नहीं लगता। मैंने एक टाइम पे नॉवेल्स पढ़े थे, बट नॉवेल्स पढ़ना वो कहते हैं ना इमेजिनरी वर्ल्ड, उसमें और सही बुक्स पढ़ने में ज़मीन आसमान का खैर फ़र्क होता है। लेकिन आप पढ़ती हैं? किताब होती है, चाहे वो आपके एकेडमिक साइंस की बुक हो, मैथमेटिक्स की बुक हो, या कोई नॉवल हो, या कोई नॉवल में कोई आपको नॉलेज नहीं मिलती। नॉवल में बनी बनाई स्टोरीज होती है जिसमें आप एक प्रिंस चार्मिंग या एक प्रिंसेस को अपने जहन में बना लेते हैं कि अच्छा जी ऐसा होगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाए हिस्ट्री के बुक्स पढ़ें, आप जाए इस्लामिक बुक्स पढ़ें, तो आपको प्रॉपर सही फैक्ट बेस्ड चीजें मिलेगी। आपकी बात ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि जिल्द वाली किताब आप पढ़ते हैं अभी भी या नहीं? बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ, जिसकी प्रॉपर जिल्द हुई होती है। जी बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। आप मतलब 20% लोगों में साथ मौजूद हैं जो कि किताब पढ़ते हैं, क्योंकि एक रिसर्च सामने आई है साथ कि जो प्रिंट मीडिया है उसका डाउनफॉल चल रहा है ड्यू टू डिजिटल मीडिया, क्योंकि वही किताबें, वही सब कुछ हमारे पास ई बुक्स डिजिटल मीडिया पे मिल रहा है, इंफॉर्मेशन पर्पस हमें डिजिटल मीडिया पे एग्जैक्टली हो गई है, हर चीज डिजिटल में कन्वर्ट। लेकिन आपको नहीं लगता साथ कि प्रिंट मीडिया को खत्म नहीं होना चाहिए? नहीं, असल क्योंकि होना तो नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो हमारे लोगों को लगता है कि आजकल अखबार कौन पढ़ता है, वो भी ई न्यूज़पेपर्स आ गए हैं, आगे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो सरकारी दफातर हैं, सुबह सबसे पहले वहां पर अखबार पहुंचा होता है, लेकिन साथ वहां पे भी कोई खास इतना नहीं पढ़ता। नहीं, ये आपको लगता है, मुझे लगता है जितना मैंने खुद देखा है तो पढ़ते लाजमी है। अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो लाजमी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स पढ़ते हैं। उसमें अमल दरामद नहीं करते, या जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पढ़ते तो हैं ना, पढ़ते जरूर है। आम आवाम अच्छा बागी पढ़ने के लिए नहीं तो समोसे पकौड़े बेचने के लिए तो लाजमी वो चाहिए होता है, क्योंकि हमारी आवाम तो समोसे पकौड़े अखबार में ही बेचती हैं। तो होता यह है असर कि अगर आप आजकल देखें तो अखबारों में ज़्यादातर वो पढ़ने के लायक तो नहीं होते, या जो लोग पढ़ते हैं ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं हैं, तो हमारे दुकानों में वो करामत साबित होते हैं। ज़्यादातर समोसे पकौड़े में वो यूज़ होते हैं। फ्राइज़ के हवाले से अगर आप देखें फ्राइज़ भी उसमें दिए जाते हैं। अब खाकी अखबार आ गए हैं जो फ्राई करके देते हैं उसको भी ज़्यादातर अखबारों में, बिल्कुल तो उसके लिए काम ज़्यादा थे। लेकिन लोगों का जो रुझान है वो डिजिटल पे शिफ्ट हो गया है, जिस तरह से आप कह रही है कि लोग जाकर फिजिकली लाइब्रेरीज में नहीं बैठते। आपने नोट किया होगा कि 2-3 या पूरे शहर में कोई एक आध लाइब्रेरी होगी जो कि 50 साल पुरानी होगी अब, या 30 साल पुरानी होगी, उसमें भी लोग नहीं होंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी को किस पर्पस के लिए यूज करते थे? हम तो जाके वो मैं बताने के लायक नहीं है कि हम किस पर्पस के लिए यूज करते थे। बाकी लोग पढ़ते थे वहाँ पे, आप जर्नल नॉलेज नहीं, वहाँ पे कुछ खास बुक्स तो होते नहीं है। आपकी फील्ड से रिलेटेड बुक्स होते हैं जिसका कोई मजा होता नहीं है। वो गोरों ने लिखी होती है, गोरों ने में भी वो अपनी माइंडसेट के हवाले से रिसर्च होती है, लेकिन उसमें उस तरह की नॉलेज आपको नहीं मिलती जो कि आप चाहिए होती है आपको, या इंटरेस्टिंग नॉलेज नहीं होती। एक आध बुक होती है, उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है मीडिया को वो करने के लिए, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं होती जिसको जो चीज आपको चाहिए होती है। जो शहर के अंदर आपने नोट किया होगा सरकारी लाइब्रेरीज होती है अक्सर, जैसे हमारे पेशावर में शाही बाग के साथ है, शाही बाग के अंदर है, वहाँ पर अगर आप जाए तो वहाँ पर प्रॉपर एक लाइब्रेरी है जो कि प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। वहाँ पर आपको हर किस्म की बुक मिलेगी। अच्छा, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो लाइब्रेरी को फॉर रीडिंग पर्पस लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे काफ़ी नॉलेज फुल बुक्स भी होती हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, और मैंने ज़्यादातर देखा है कि सोशल मीडिया पे ही देखा है, क्योंकि डिजिटल दौर है। लेकिन आपको बुक पर्सन बनना पड़ेगा अगर आपने सही नॉलेज हासिल करनी है, आपने सोशल मीडिया की मालूमात पे, तो आपको लाइब्रेरी और बुक पर्सन बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना बुक पढ़ते हो आप रिलैक्स भी रहते हो। और ई बुक में मिलावट आ गई है, मतलब कोई भी उस बुक में एडिटिंग कर सकता है, अपनी हवाले से कोई ना कोई चीज अपना पर्सपेक्टिव ऐड कर सकता है। तो आपको लाजमी बुक पर्सन बनना ही आपके लिए बेहतर है, आपके लिए सही मालूमात आपको तक फराहम होगी। लेकिन ऐसा देखें, ये जो प्रिंट मीडिया था वो वन वे कम्युनिकेशन हमें अलाउ करता था, जबकि जो डिजिटल मीडिया है जैसे एक्स है, एक्स पे आप अपना 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। आपका अगर पॉलिटिकल फिगर की कोई ट्वीट उन्होंने की है तो आप अपना रिस्पॉन्स भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है काफी फायदे भी हैं, लेकिन नुकसानात भी काफी बढ़ गए हैं। काफी कॉन्फ्लिक्ट हरेसमेंट बढ़ गई है, इसके हवाले से आपको इखलाकियात का दायरा मुकम्मल खत्म हो गया है। आप कहीं भी
कोई कहीं भी कभी भी आपको कोई ना कुछ कोई भी बात बोल कर सकते सकता है। हैं, प्लस तो आप एहतराम बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से हया भूल खत्म चुके हैं। होगी ये नज़र से। बेसिकली मेन चीज़ ये है सोशल मीडिया के आने से। कल रात ही मैं इसके हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था कि वो एक पैकेज देख रहा था किसी न्यूज़ चैनल का, तो वो कह रहे थे कि जब हम बच्चे थे, जब आप बच्ची थी, आपको याद होगा कि कोई ड्रामा देखते थे तो उसमें कोई ना कोई एक अगर कोई ऐसा कोई भी थोड़ा बहुत 5% भी कोई ऐसा सीन आता तो हाँ। औरतें बाहर चली जाती थी या बच्चे खुद वो समझ जाते वो रिमोट ढूंढने के लिए आजकल सारे मिलकर देखते हैं क्योंकि वो एक हया खत्म हो गई है, वो फैमिली ग्रुप्स में वो चीज़ें शेयर होती हैं। Exactly. तो ई बुक्स और जो सही बुक्स है उसमें फ़र्क यही रहा। खैर हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है सर। मिलते हैं इनसे कल इंशाल्लाह इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर असर के साथ ही इंशाल्लाह। मौसम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। कुछ और मौज़ूआत आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।